चक्र यही चलता है, पीछे वाले याद रहते नहीं और आगे वालों को छोड़ते नहीं। तो गुणेश सक्तम बंधाए, संसार में आसक्ति है तो बंधन है, और रतन व उनसे मुक्त है। यदि यही मन भगवान में लग गया तो मुक्त हो गए। बस इतनी सी, देखो कितनी छोटी बात है। मतलब क्या है? भगवान ने इस संसार को बनाया और उसमें ताला जो है ना, ताला वो क्या है? माया का है, और चाबी आपके हाथ में दे दी। आपके हाथ में चाबी है। चाबी क्या है? मन चाबी है। अब वे ताले को इधर, चाबी को इधर घुमाते हो ना, राइट साइड में, तो ताला खुल जाता है, और इधर घुमाते हो तो ताला बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। बस इतनी सी बात है। यदि मन को संसार में लगा दिया तो बंधन में बंध गए, फंस गए, और मन को परमात्मा में लगा दिया तो मुक्त हो। चाबी आपके पास ही है, और बंधन मुक्त जब भी होंगे आपको ही होना पड़ेगा, कोई किसी को कर नहीं सकता। मैं यहाँ बैठा आपको नहीं समझा रहा, मैं तो मेरे को ही समझा रहा कि इतनों में कहता हूं तो कोई बात है मेरे भीतर उतर ही जाए। कोई किसी को समझा नहीं सकता। बड़े बड़े आचार्य आकर चले गए, और हर आदमी क्या करता है? दूसरे के समझाने में लगा है। सब दूसरों को ही समझाने में लगे, अपने को कोई नहीं समझाता। और समझाना किसको है? समझाना अपने को है। जिस दिन अपने को समझा लिया ना, उस दिन बेड़ा पार है। दूसरों को समझाने से दूसरे नहीं समझेंगे, क्योंकि आप समझ गए क्या? ये देखो विचार करके, आप समझ गए क्या? आप यदि समझ जाते तो फिर बात ही क्या थी? पति से पत्नी नहीं समझते, औरों की तो बात है क्या? उसी को समझाती है वो। तो इसलिए दूसरों को समझाना है ना, वो बड़ा कठिन है। इसलिए सरल क्या है? अपने आप को समझा। जिसने अपने आप को समझा लिया वो पार हो गया। पर सारे लगे दूसरों को समझाने। तो देखो, चाबी आपके हाथ में है। संसार में की तरफ घुमाओगे तो बंधन, परमात्मा की तरफ घुमाओगे तो मुक्ति। बस बात इतनी थी। एक बार क्या है कि एक राजा के पास एक बकरा था, तो उसने ये घोषणा की कि इस बकरे को कोई भरपेट खिला दे तो मैं उसको आधा राज्य दे दूं। तो लोगों ने सोचा ये तो बड़ा चलन काम है, आधा राज्य तो मिला मिलाया ही है। तो कई गए, बोले मैं बकरे को भरपेट खिलाता हूं। राजा ने कहा ठीक है, खिलाओ, ले जाओ। वो बकरे को ले गया और ले जाके सारे दिन खूब खिलाया। बकरे ने खूब खाया। अब शाम को लाकर बोला कि राजन आधा राज्य दे दीजिए, मैंने इसको भरपेट खिला दिया। बोलो रुको, पहले परीक्षा तो कर लो। बोलो हाँ कर लो। सेवक से क्या, अरे घास लाओ। घास लाया, बकरे के आगे डाला, बकरा खाने लगा। बोलो कहाँ खिला दिया? अरे ये तो भूखा है बेचारा, खा रहा है। तो इस तरह से
कई आए पर बकरी तो कोई खिला नहीं। एक जो सत्संगी था उसने सोचा कि इसमें जरूर कोई रहते हैं, तो वो बकरे को ले गए, ले जाकर बकरे के आगे घास डाला और जैसे ही बकरा घास खाने लगा तो बैंत दी एक मुंह के ऊपर जोर की मारी तो बकरा मैं करता पीछे। फिर घास डाली, फिर खाने लगा, फिर मारी। शाम तक उसकी हालत ऐसी कर दी कि बकरा घास की तरफ देखना भूल गया। क्योंकि उसने सोचा कि घास खाऊंगा बैठ पड़ेगा। अब राजा के पास ले गया तो देखो बात क्या है, बात मनोरंजन की नहीं, ये हमारा मन है ना, ये बकरा है, इसको ये विषय रूपी घास खिलाते रहोगे ना तो ये कभी तृप्त नहीं हो सकता। विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलती। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति भविष्यावर्त में भूये एवाभिवर्धते। विषय भोग करते रहने से विषयों से निवृत्ति नहीं होती। जैसे अग्नि में आप लकड़ी डालते रहोगे तो अग्नि जलती ही रहेगी, पर लकड़ी डालना बंद कर दोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। ऐसे ही यदि आप विषय भोग करना बंद कर दें, यानी विवेक रूपी छड़ी से इस बकरे को, मन रूपी बकरे को रोको, तो विवेक से ये रुक जाएगा कि क्या फायदा है, इन भोगों को ही भोगने से क्या फायदा है। एक बार भोग लिया और 100 बार भोग लिया, फायदा कहाँ जा रहे हो। तो विवेक से जब रोक दोगे, रोककर भगवान का भजन करोगे ना तो उससे कल्याण। कहा माता कि जो मैं और मेरेपन का भाव छोड़कर भगवान के भजन में लग जाता है तो वो मैं मेरे से मुक्त होता है, तो उसके सामने प्रकृति जो है वो निस्तेज हो जाती है। फिर प्रकृति उस पर, माया उस पर कोई अधिकार नहीं जमाती, वो उससे मुक्त हो जाता है। और इसके लिए सत्संग जरूरी है। भजन और सत्संग, भक्ति और सत्संग दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता और बिना भजन के अंतःकरण पवित्र नहीं होता, और बिना पवित्र अंतःकरण के सत्संग का लाभ नहीं होता। रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे कल्याण। यदि भगवान के भजन बिना कोई कल्याण चाहता है तो तुलसीदास जी कहते हैं सोनरे पूछ विचार। वो तो बिना सीख और पूछ का पशु। ज्ञानवंत अपि सोनर है पूछ विचार। तो इस प्रकार जब भक्ति और सत्संग से क्या लाभ होता है कि मेरे जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो भक्त माता स्वाभाविक रूप से शांत प्रकृति के होते हैं और उनके यहाँ मैं बना ही रहता हूं। इसलिए जो सत्संग करता है सतां सत्संगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद्यर्णरसायन कथा तज्जोषराता स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धार्थिर्भक्ति
जब ऐसे संतों का संग किया जाता है तो वहां पर मेरे महिमा से युक्त कथा कीर्तन होता है और वो कानों के लिए अमृत तुल्य होता है। तो उसको श्रवण करते करते क्या होता है कि भगवान से प्रेम हो जाता है। पहले उनमें श्रद्धा होती है, फिर उनसे रति प्रेम होता है और फिर उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और मेरी भक्ति कैसी है कि अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जरयत्यासु याकोसम निगेणम मनलो यथा। कि इंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि है उनके प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन स्वतः ही भगवान की ओर ही चलता है तो वो भक्ति है। ऐसी जो निष्काम भक्ति है जिसमें कोई कामना नहीं है कि भक्ति के बदले कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति है। वो भक्ति सिद्धि मोक्ष से भी श्रेष्ठ होती है। जैसे व्यक्ति अन्न खाता है तो जठरा नल है वो अपने आप उस अन्न को पचा देता है। पेट में जो उदर में अग्नि है ना वो भोजन को पचा डालती है। ऐसे ही ऐसी भक्ति है वो संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देती है और उसके अंतःकरण को पवित्र कर देती है। कि माता मेरे भक्त जो है मेरे मूर्तियों के साथ बातचीत करते हैं, दर्शन करते हैं और वो मुक्ति तो दिए मानव ने विन्नाती मैं देता हूँ मुक्ति सबसे वो उसे लेना नहीं चाहता। तो ये भक्ति की महिमा। फिर कहा कि प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रकृति और पुरुष क्या है? देखो हमारे शरीर में दो चीजें हैं, ये अध्यात्म है। हम बाहर तो चीजों को जानते रहते हैं पर ये शरीर मिला है, ये शरीर क्या है, इसमें कौन कौन से मेहमान है, क्या कर इनका काम है, इनके बारे में विचार न करते। इस शरीर में 24 तत्व हैं, ध्यान से गिनना। 5 तो इसमें महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरसित अति अदन समीरा, पंचरसित अति अदन समीरा। ये शरीर किससे बना है? ये पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से बना है। तो ये 5 तत्व हुए। ये 5 तत्वों का हमारा स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर है, ये भोग का स्थान है, ये मिलता है तब हम भोग कर सकते, नहीं मिलता तब नहीं कर सकते। अलग अलग शरीर है पर शरीर सबके इन 5 महाभूतों से ही बने हुए हैं। पंचीकृत महाभूत हैं, मिले हुए एक दूसरे में। तो इन भूतों से ये शरीर बना है 5 और ये 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां कौन सी है? 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां ध्यान देके समझना भी, थोड़ा समझने का भी है।
ज्ञानेंद्रियां क्या है? एक तो चक्षु है, नेत्र है, जिससे हम रूप देखते हैं। नेत्र एक है, रूप हजारों है, लाखों है, बहुत रूप है, आंख में आते हैं तभी देखते हैं। ये नेत्र ज्ञानेंद्रिय है। फिर श्रोत्र कान जो है ना, ये भी ज्ञानेंद्रिय है, कानों से हम सुनते हैं। शब्द बहुत है, अच्छे बुरे भी हैं, पर सुनना तो इन्हीं से होता है। तीसरी ज्ञानेंद्रिया नासिका है, इससे हम गंध ग्रहण करते हैं, सुगंध है, दुर्गंध है, इसका ज्ञान नासिका से होता है। और चौथी जो इंद्रिया है वो रसना जिह्वा है। जिह्वा से हमें रस ग्रहण करते हैं। ये रस 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कटुताय और तिक्त वेदा। मीठा है, चरपरा है, खट्टा है, खारा है। तो इस प्रकार से रसना इसको बताती है। वे शरीर में ये छोटा सा भाग है, इस पर कोई चीज जाएगी ना, ये बताएगा कैसा है, और कहीं लगा दो आपको पता नहीं। तो ये ज्ञानेंद्रिय है। पांचवी ज्ञानेंद्रिया त्वचा है, जो सारे शरीर पर मंडी हुई है, जिससे स्पर्श का पता चलता है, ये कोमल है, ये कठोर है, या कैसा है। तो स्पर्श का अनुभव त्वचा इंद्रिय से होता है। तो 5 हो गई ना भी, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है? एक तो हाथ है, जिससे हम लेना देना काम आदि करते हैं। दूसरे पैर है, जिससे हम कहीं चलकर जाते हैं, जाना होता है वहां। नारायण बातें नहीं। तो इस प्रकार क्या हुआ? हाथ और पैर 2 हो गई ना कर्मेंद्रियां। तीसरी जो कर्मेंद्रिय है वो जिह्वा है ना, उसको ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या है? कर्मेंद्रिय बोलना, हम जो बोलते हैं ना, ये कर्मेंद्रिय। और एक जननेंद्रिय, जिससे मूत्र विसर्ग करते हैं, और एक उपस्थ मल त्याग करते हैं। तो 2 ये, तो 5 इस तरह से ये कर्मेंद्रियां हो। तो कितने हो गए? 15। अब ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। जैसे चक्षु का विषय है रूप, नेत्र का विषय रूप दिखता है ना, कानों का शब्द, जिह्वा का रस, नासिका का गंध और त्वचा का स्पर्श। ये 5 इनके विषय हैं। एक विषय में ज्ञानेंद्रियां जाती हैं। तो 20 हो गए नारायण। अब 4 जो है वो क्या है? 4 है अंतःकरण। अंतःकरण में क्या है कि मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। मन क्या है? मन संकल्प विकल्प करता है कि ऐसा करूं कि ऐसा करूं। बुद्धि उसमें क्या है कि निश्चय करती है कि ऐसा करना है। चित्त क्या है कि चिंतन करता है कि इस तरह से करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसे काम सिद्ध करेंगे। और अहंकार जो है वो क्या है कि हाँ मैं ही करूंगा, ये अहंकार है। अहम करोगे कि वृथाभिमान, यह अभिमान अहंकार है। तो ये 4 अंतःकरण है। अंतःकरण चतुष्ट बोलते हैं, इनका कोई मूर्त रूप नहीं है, ये भीतर है, इसलिए इनको अंत माने भीतर, भीतर की इंद्रियां हैं। और ये बाहर इंद्रियां दिखती है, इसलिए इनको इंद्रियां कहते हैं, इसको अंतःकरण कहते हैं। तो 24 हो गए ना। अब देखो राम जी, ये 24 तत्व हमारे शरीर में है और इनका अलग अलग से उपयोग है। अब देखो
ये जो है ना सारा प्रकृति वर्ग है, ये जड़ वर्ग है। जड़ वर्ग मतलब ये चेतन नहीं है। शरीर जो आपको चेतन लगता है वो चेतन किस है? आपकी चेतना से ये चेतन है। शरीर जड़ है। आप कहते हो कि मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं। शरीर कभी नहीं कहता। आप शरीर को मैं मानकर मरते हो। यदि शरीर को आप छोड़ दो फिर मर के दिखा दो। शरीर को पकड़ लिया आपने कस के, इसलिए मर रहे हो, नहीं तो मृत्यु है ही नहीं। शरीर जिस दिन आपसे अलग हो जाता है उस दिन आप ये जान लोगे कि मैं तो अमर हूं, मर सकता ही नहीं। पर क्योंकि शरीर को आपने कस के पकड़ लिया, इसके बिना आपको पता ही नहीं कि मैं इसके बिना क्या हूं, कैसा हूं, इसलिए मरना पड़ता है। जैसे कोई अच्छे से अच्छा तैराक हो पर भारी सा पत्थर गले में बांध ले तो वो तैर जाएगा क्या? तो आप क्यों अमर है? आप क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि आप हैं ही जीवित, आप मर सकते ही नहीं। इसलिए आपकी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीना, आपकी ये भीतरी ख्वाहिश है, क्योंकि आप मर सकते ही नहीं, आप ऐसे हो। पर क्योंकि जड़ को पकड़ लिया करके, जैसे तैराक पत्थर को पकड़ के नहीं तैर सकता ना, वैसे आप जीना तो चाहते हैं पर शरीर के साथ जीना चाहते हैं। शरीर के साथ जी नहीं सकते क्योंकि शरीर तो जड़ है। अच्छा शरीर बताओ आया कहां से? शरीर को आप मैं कहते हो, कोई विचार से कहते हो क्या कि ये मैं हूं? शरीर माता पिता के द्वारा मिला। माता पिता में कहां से आया? माता देखो, बच्चा जो है छोटा, वो बच्चा कोई संतान उत्पन्न कर सकता है क्या? प्रकृति ने शरीर बनाया, प्रकृति ने इस शरीर को इस योग्य बनाया कि अब ये संतान उत्पन्न कर सकता है, तब वो संतान उत्पन्न कर सकता है। सारा प्रकृति का खेल है। प्रकृति कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, पर आपने प्रकृति को बस पकड़ लिया। तो सारा माता पिता से शरीर मिला। माता पिता में कहां से आया? माता पिता जब संतान उत्पन्न करने के योग्य हुए, उनमें कहां से आया? जो शरीर उत्पन्न होता है वो पंचभूतों से ही बनता है, पर वो सूक्ष्म है इसलिए पता नहीं चलता। वो सूक्ष्म बिंदु से ही शरीर की उत्पत्ति हुई, शरीर उससे ही बना गर्भ में, उसमें से ये सारा निकल गया। उस शरीर को आप पकड़े बैठे तो बोलो ये मैं कैसे है? नहीं मैं है, नहीं मेरा है। और वो कहते हैं ना 5 घाटा रखी है। तो नारायण इस तरह से शरीर भी 3 प्रकार के हैं। देखो स्थूल शरीर मैंने बतलाया आपको कि 5 भूतों के। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। इसमें 5 तो वो जो है ना, या पंच प्राण है, ये प्राण मान लो, 5 तो प्राण है, और 10 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। कितने? 15 हो गए ना। मन और बुद्धि ये 2 है, तो 17। इन 17 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है कि भोग का साधन है, और स्थूल शरीर है ना, वो भोग का स्थान है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों मिलते हैं तब भोग होता है संसार का। और इन दोनों के मिलने को तो जन्म कहते हैं, और इन दोनों का जो वियोग होता है उसको मृत्यु कहते हैं। और इसके पीछे एक तीसरा शरीर है, कारण शरीर। वो कारण शरीर क्या है? वो अविद्या स्वरूप है, अज्ञान है।
उस अज्ञान के द्वारा आपको ये भ्रांति होती है कि ये शरीर में है। वो अज्ञान जब तक नष्ट नहीं हो तब तक इन तीनों शरीरों की निवृत्ति नहीं होती। ये स्थूल शरीर है, इसका तो समय निश्चित है, उतने समय तक ये रहेगा, फिर ये शरीर छूट जाएगा। आप मत छोड़ो, पर ये अपने आप छूट जाएगा। आप इसको पकड़े रखो चाहे, पर ये तो छूट जाएगा। बोलो है कि वक्त में इसको पकड़ना, तो इसलिए जो छूट रहा है उसको छोड़ क्यों नहीं देते भाई? जो अब बाद में छूट जाएगा उसको पहले ही छोड़ो ना, छोड़ना ही है जिसको।